आज मैं महाभारत युद्ध की एक ऐसी कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको अभिमन्यु वध और अर्जुन की प्रतिज्ञा का ज्ञान होगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी। वो प्रतिज्ञा क्या थी और उसको उन्होंने कैसे पूरा किया, वो प्रतिज्ञा उनको क्यों नहीं लेनी पड़ी, आइए सुनिए इस कहानी में। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन युद्ध क्षेत्र से दूर चला गया। अर्जुन को जैसे ही अर्जुन युद्ध क्षेत्र से दूर गए तो कौरवों ने एक चाल चली। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप जो है चक्रव्यूह की रचना करो। चक्रव्यूह की रचना क्यों करवाई? क्योंकि चक्रव्यूह को भेदना पांडव सेना में अर्जुन के अलावा किसी भी योद्धा को नहीं आता था। इसलिए भीष्म पितामह ने चक्रव्यूह की रचना कर डाली। अब चक्रव्यूह की रचना होने पर पांडव सेना में बहुत ही हताशा की स्थिति थी। इसे देखकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आगे आए और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा चक्रव्यूह के अंदर। तो इस पर भीम आदि ने कहा कि बेटा, तुम अभी बहुत कम उम्र के हो और तुम इतने बड़े युद्ध में और इतने बड़े योद्धाओं के सामने चक्रव्यूह का भेदन कैसे कर पाओगे। तब अभिमन्यु ने बताया कि जब वह अपनी माता जी के गर्भ में थे, सुभद्रा जी को एक दिन अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की कहानी सुनाई। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जब तक 6ठे अध्याय तक तो उन्होंने कहानी सुनी, लेकिन 7वें अध्याय 7वें द्वार का उनको पता नहीं कि 7वें द्वार को कैसे भेदा जाता है। 6ठे द्वार तक वो कहानी जानते हैं वो और चक्रव्यूह को भेद सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब 6ठे द्वार भेदन तक अर्जुन कहानी सुना रहे थे तो सुभद्रा जी जाग रही थी, लेकिन 7वें द्वार के आते आते उनको नींद आ गई और गर्भ में अभिमन्यु भी इससे आगे का किस्सा, इससे आगे की विधि नहीं सुन पाए। लेकिन फिर भी पांडव सेना में जो निराशा छाई थी उसमें थोड़ी सी एक आशा की ज्योति जली और भीम आदि ने कहा, ठीक है, तुम आगे बढ़ोगे, तुम हमारे दल का नेतृत्व करोगे और हम सब लोग तुम्हारे साथ चलेंगे और कौरव सेना को हरा देंगे। अब अभिमन्यु जो है एक एक द्वार का भेद करते करते कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6ठे द्वार का भेद कर लिया। लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन जयद्रथ आदि ने 7वें द्वार में रोक लिया और उसे घिरा देखकर जयद्रथ ने पीछे से निहत्ते अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वीर गति को प्राप्त हो गया। अब अभिमन्यु का मृत्यु का समाचार जैसे ही अर्जुन तक पहुंचा, अपने पुत्र की मृत्यु के समाचार को सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो गया और उसको पता चला कि जयद्रथ ने ऐसे धर्म युद्ध में मेरे पुत्र पे पीछे से वार कर कर उसकी हत्या की है और एक बालक को इतने सारे महारथियों, रथियों और योद्धाओं ने चारों तरफ से घेर कर उसकी मृत्यु को भेजा। तो ऐसे में अर्जुन का गुस्से में पागल होना स्वाभाविक था। तो उसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह चिता में भस्म होकर आत्मदाह कर लेगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ बहुत चिंतित हो गया। उसको चिंतित होना स्वाभाविक था और उसको ये भी पता था जयद्रथ को
कि अगर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है तो उसके साथ भगवान श्री कृष्ण है, उसकी प्रतिज्ञा तो अवश्य पूरी होनी है और जयद्रथ को मौत के घाट उतरना ही है। फिर भी जयद्रथ को चिंतित देखकर दुर्योधन ने उसे ढाढ़स बताया। क्या ढाढ़स बताया? दुर्योधन अपने सारे योद्धाओं का साहस तो बढ़ाता ही था, वो खुद भी एक बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन उसमें एक कमी ये भी थी कि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता था। वो भी अन्य दुराचारियों की प्रवृत्ति का था कि जो भगवान को भगवान मानने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वह धोखा खा गया और जयद्रथ को उसने वचन दिया कि मित्र, तुम चिंता न करो, मैं कल के युद्ध में तुम्हारे को चारों तरफ से पूरी कौरव सेना के बड़े बड़े रथी महारथियों की कवच बनाकर तुम्हें ऐसे रखूँगा, ऐसे सुरक्षा कवच में रखूँगा कि अर्जुन तुम तक सूर्यास्त होने से पहले पहुँच ही नहीं सकता। अब सूर्यास्त होने तक अर्जुन पहुंच नहीं सकता, ये तो दुर्योधन ने कह दिया, लेकिन जयद्रथ तब भी डर के मारे उसके बहुत बुरे हाल थे। दूसरे दिन युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन बड़े बेग से युद्ध करते हुए आगे बढ़े। अर्जुन की आंखें चारों ओर जयद्रथ को ढूंढ रही थी, किंतु वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। युद्ध शुरू हुआ। दिन बीतने लगा, धीरे धीरे समय निकल रहा था। अर्जुन को चिंतित देख श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को सेना के रक्षा कवच में घेर रखा है, अतः तुम शीघ्र कौरव सेना का भेदन करो, इनके रथी महारथियों को संहार करो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ गया और वो और भी जोश से लड़ने लगे, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने लगी। अब संध्या होने लगी तो अर्जुन और चिंतित होने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया का जाल बिछा दिया। अब वो माया का जाल क्या था वो आपको आगे जाके पता चलेगा। भगवान इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छुप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया तो अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चिता में भस्म होकर आत्मदाह होना था। इसलिए अब अर्जुन के लिए चिता सजाई जा रही थी। सारे कौरव और पांडव सेना के योद्धा तमाशा जैसा देखने के लिए उस चिता के चारों ओर खड़े थे। जयद्रथ भी अब उसको पता था कि अब तो अर्जुन अवश्य ही चिता में भस्म हो जाएगा, इसलिए उसने सबको धक्का दे देकर सबसे आगे खड़ा होकर चिता के सामने खड़ा हो गया ताकि वो अर्जुन को भस्म होते देख सके। जयद्रथ को जैसे ही चिता के सामने भगवान श्री कृष्ण देखते हैं तो वो तुरंत अपनी माया से भगवान सूर्य के आगे से वो बादलों का घेरा हटा देते हैं और सूर्य देव चमकने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ओ देखो वो रहा तुम्हारा शत्रु, इसका वध कर डालो। देखो सूर्य निकल आया है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह सुनकर सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था।
यह देखकर जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। अब जयद्रथ के पास एक ही रास्ता था कि वो भाग जाए। जयद्रथ भागने की चेष्टा कर रहा था। जैसे ही वह भागने को हुआ, अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया। जैसे ही अर्जुन ने अपना गांडी उठाया, तभी श्री कृष्ण ने चेतावनी देते हुए अर्जुन को कहा, ठहरो अर्जुन, एक बात का ध्यान रखो। जयद्रथ को इसके पिता ने एक वरदान दिया है। अर्जुन ने पूछा, वासुदेव, वो कौन सा वरदान है जो जयद्रथ के पिता ने इसको दिया हुआ है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जयद्रथ के पिता ने इसको ऐसा वरदान दिया है कि जो भी योद्धा या जो भी शत्रु या जो भी व्यक्ति जयद्रथ के सिर को धड़ से अलग करके जमीन में गिराएगा, पृथ्वी पर गिराएगा, उस व्यक्ति के, किस व्यक्ति के? जो जयद्रथ के सर को काट कर जमीन पर, पृथ्वी पर गिराएगा, उस व्यक्ति के स्वयं के सर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो जयद्रथ को मारेगा वो खुद भी मर जाएगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी और बताया कि इस बात का ध्यान रखो कि यदि आप इसके सिर को काट के ज़मीन पर गिराओगे तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब उन्होंने अर्जुन को फिर एक रास्ता भी सुझाया। उन्होंने बोला, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर, किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तपस्या कर रहा है। जयद्रथ का पिता तपस्याग्रस्त था। वो जहाँ पर युद्ध हो रहा था वहाँ से 100 योजन की दूरी पर था। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुम ऐसे बाण चलाओ कि जयद्रथ का सिर कटकर सीधे इसके पिता की गोदी में गिरे। अब अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे, इतने बड़े धनुर्धर थे कि वो भगवान श्री कृष्ण का इशारा समझने में उनको देर न लगी। उन्होंने गांडीव चलाया और एक ही तीर में जयद्रथ का सिर कट गया। सिर कट के उस बाण में इतनी शक्ति थी कि जयद्रथ का सिर कट के सीधे उसके पिता की गोद में जा गिरा। अब जब वो सिर कट के उसके पिता की गोद में गिरा तो एक तपस्यारत आदमी को कैसे अचंभित होगा, आपको पता ही है। जयद्रथ के पिता की गोदी में जैसे ही जयद्रथ का सिर गिरा तो वो अचंभित होकर खड़ा हो गया। अब जब कोई आदमी बैठा हुआ होता है, वो खड़ा होता है तो उसकी गोदी में जो कुछ भी होगा वो गिरेगा। ऐसे में जयद्रथ के पिता के गोदी से जयद्रथ का कटा हुआ सिर भूमि पर गिर गया। जैसे ही जयद्रथ का कटा हुआ सिर भूमि पर गिरा, वैसे ही जयद्रथ के पिता के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अब जयद्रथ वैसे तो बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन वो महाकपटी था, बहुत उसने दुष्ट कर्म किए। उसने एक बालक को पीछे से प्रहार कर कर उसकी हत्या की थी, जिसका दंड देने के लिए अर्जुन ने अपने प्राण की बाजी लगाकर एक बहुत बड़ा प्रण कर लिया था। अब लेकिन उनके प्रण को पूरा करने के लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह सहारा दिया, ये एक भगवान और भक्त की कहानी भी बताता है। और भगवान
हमेशा सत्य के साथ हैं, ये भी बताता है। और अर्जुन कितने बड़े धुरंधर थे, कितने बड़े धनुर्धर थे, ये भी बताता है। अभिमन्यु कितना बड़े प्रतिभाशाली थे, ये भी बताता है। और अभिमन्यु ने किस तरह कौरव सेना का अकेला सामना किया, कितना बड़ा योद्धा था। एक बालक जिसने उतने बड़े बड़े रथियों, महारथियों के सामने एक चक्रव्यूह, जिसके कोई बिरला ही भेद पाता था, उसका एक द्वार का भेदन करना भी बड़ा मुश्किल था, उसके 6 द्वार तक भेद दिए। इसलिए दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत